अरे आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना यार, ये कहानी का सारांश गुरुजी। अरे 5 नंबर ना फ्री में दिलवा देंगे गुरुजी। अच्छा, ये किसका है? पंचलाइट कहानी का सारांश एकदम लव स्टोरी पे गुरुजी, जो हमारे गाँव में लव स्टोरी है ना उसी पे है गुरुजी। कौन है इसमें? गोधन याद कर लो, मुनरी याद कर लो और मुनरी की काकी गुलरी। मतलब समझिएगा, एक लड़का है जो कि एक लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। अब उसकी माँ जान जाती है, वो जाती है प्रधान के पास, "हे प्रधान जी, ये मेरे लड़की को क्या देता है, लाइन देता है।" बस प्रधान जी इतने गुस्सा हो जाते हैं। प्रधान जी आते हैं, कहते हैं, "बच्चा अब तू निकल ले इधर से।" उसको मार के तड़ी पार भेज देते, बस कहानी खत्म। वही क्या है, पंचलाइट कहानी का सारांश। और फिर एक दिन वो कहता है, "नहीं, अब मैं कसम खा लूंगा कि मैं निकालूंगा सरकारी नौकरी।" अब भाई वो गया इंतकाम पूरा करने के लिए, यूपीएससी क्रैक कर दिया। प्रधान जी को आया, हड़प पे मारा, "भाई तू क्या कर रहा है? यूपीएससी मैंने क्रैक कर लिया।" प्रधान जी एकदम, भाई वो तो होपलेस हो गए। और जो लड़की की माँ थी वो तो खुश हो गई ना, भाई सरकारी नौकरी में है। तो फिर क्या करवा देते हैं, शादी। बस वही क्या, पंचलाइट कहानी का सारांश। अरे गुरुजी इतना सिंपल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। हर एक लाइन को मैं लिखूंगा और हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। गारंटी है कि आपको हर एक लाइन समझ में आएगा और याद हो जाएगा। आज का वीडियो लाइव टारगेट बहुत ही सिंपल है, आपको करना है, मैं आपसे मांगूंगा नहीं, ठीक है ना। देखिएगा, हमारा है किस पे, तो वो हमारा है यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश है। कब कब पेपर में आता है? 2011 में बना था, 2012 में बना था, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में। मतलब बार बार पेपर में बना गया है गुरु जी। अच्छा, इसी को पढ़ाएंगे क्या? हाँ यार, इसी को पढ़ाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, इसी को बस पढ़ाएंगे। पेपरवा में यही आपके आएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, पेपर में यही आएगा, केवल यही आपको पढ़ना है। बस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, केवल यही आपको पढ़ना है और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गुरु जी, हम पढ़ लेंगे। देखिएगा, ये 5 नंबर का पहले बात पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है गुरुजी। पहला देखिएगा, यहाँ पे लाइन क्या है, पंचलाइट की कहानी रेणु की एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब होता है बहुत ही प्यारी कहानी। जैसे कि गुरुजी, मुझे बर्थडे में जाना बहुत ही पसंद है, उसी प्रकार जो पंचलाइट की कहानी है, यह फर्रुखनाथ रेणु की बहुत ही प्रिय क्या है, कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण है। यानी गुरु जी, ये जो कहानी है ना, रेणु जी का है। और रेणु जी ने क्या किया है, बिहार का एक बहुत ही प्यारा सा गांव है, उसका इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें एक टोली रहती है। क्या नाम है? महतो टोली। और महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं, क्योंकि जो गांव है ना, इस गांव में गुरु जी एक टोली रहती है। आपका गांव है और आपके गांव में रहती है टोली, और वो टोली का नाम क्या है, महतो टोली। जैसे गुरु जी, हम बैक बेंचर का एक ग्रुप होता है गुरु जी, हाँ, आप देखोगे सरकार ग्रुप, आवारा ग्रुप, बैड बॉय ग्रुप, इस प्रकार से ग्रुप चलता है ना आजकल, तो आम बात हो गया है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे खूब खूब ग्रुप चलते हैं। आपका भी होगा, है कि नहीं? अच्छा, नहीं है गुरु जी, कोई बात नहीं, पहले पेपर पे ध्यान दो। और ये जो महतो टोली है ना, ये जो अशिक्षित लोग हैं, वो रामनवमी के मेले से क्या खरीद कर लेकर आए हैं, पेट्रोमैक्स। मतलब जो महतो टोली है, इसके जो अशिक्षित लोग हैं, एक दिन इनके गांव में लगता है रामनवमी का मेला। अरे गुरु जी, रावण वाला, जिसमें रावण जलता है, वहीं पे लोग गए थे। वहां से ये लोग क्या लेकर आए हैं, एक पंचलाइट खरीद कर लाए, जिसे ये पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग बहुत ही सम्मानजनक समझते हैं, क्योंकि भाई साहब कभी जिसको रसगुल्ला मिला ना हो और उसको 2 साल बाद रसगुल्ला अरे गुरु जी, ये तो जैसे हमारे लिए अमृत है, बस यही है कि ये लोग कभी देखे नहीं थे पेट्रोमैक्स, और ये लोग सोचे कि बस यही एक बहुत ही प्यारी चीज है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। हम लोगों ने आज बहुत ही सफलता पा ली अपने जीवन में ये खरीद के। उसके बाद, और पंचलाइट को देखने के लिए महतो टेली के बालक और औरत मर्द क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले, प्रबंध कर ले। भाई पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, उसके बाद हम इस पंचलाइट को क्या करेंगे, जलाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आया ना? चलिए, गुरु जी समझ में आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसके बाद सभी लोग उत्साहित हैं। अब गुरुजी, पंचलाइट जलने वाला है, गुरुजी भंडारा होगा पंचलाइट जलाकर। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा क्यों, क्योंकि ये सीधे साधे लोग जलाना नहीं जानते थे। पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग नहीं पता था। इस महतो टोली में एक गोधन नाम का क्या था, युवक था। अच्छा, अब देखो गोधन की यहाँ पे हो रही एंट्री। और गोधन नाम का युवक है, जो कि गांव की मुनरी नामक एक युवती से क्या करता है, प्रेम करता है। मतलब गोधन है और अपने युवती से क्या करती, बहुत ही वो प्रेम करती है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर क्या करता है, निकलता है।
मतलब कि जो जो गोधन है या मुनरी को लाइन देता था भैया डेली। अब गाता था एकदम बहुत ही प्यारी प्यारी अजीत सिंह का, अजीत सिंह तो ब्रेकअप वाले हैं, मान लीजिए हनी सिंह का गाना गाता था अब डेली डेली, ठीक ना, ब्लू है पानी पानी। और एक दिन क्या की कि यहाँ पर इनकी जो काकी है, देखिए यहाँ पे गुलरी काकी होंगी, यहीं पे देखिए, यहाँ पे मुनरी की माँ, मुनरी की माँ, मुनरी की माँ कौन, गुलरी, मुनरी की माँ कौन, गुलरी, ठीक है ना। गुलरी क्या करती है, गोधन की शिकायत कर देती है कि ये मेरे बच्ची को लाइन देता है गुरुजी। अब पंचोले गुस्सा हो जाते हैं कि भाई साहब ये बहुत गंदा काम कर रहे हो। उसके बाद ये जो पंचलाए पंच हैं, सरपंच जी हैं, वो गोधन को क्या करता है, जात इसे निकाल देते हैं कि भाई साहब गोधन अब तुम पोले लो लो, यहाँ पे नहीं रहोगे, बस यही स्टोरी है यहाँ पे। अब मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो ये समझ आया यहाँ पे, मतलब मैं इसको समझा रहा हूँ, स्टोरी मत जोड़ देना गुरुजी कहानी वहानी, ठीक है ना। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी ये तो आपको लिखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, अरे गुरुजी बिल्कुल दिक्कत नहीं है गुरुजी, हम जाके 22 फरवरी के हिंदी के पेपरवा में छाप देंगे गुरुजी। अब उसके बाद कि मुनरी को यह बात पता था कि गोधन जो है हमारा ना, वो पंचलाइट को क्या करता है गुरुजी, जला लेता है। और चतुराई से यह बात पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है। और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, और गोधन पंचलाइट को क्या करता है, जला देता। वही है कि सरकारी नौकरी पा जाता है, यूपीएससी क्रैक कर देता है, इतने में पंच एकदम खुश। अरे भाई तू तो बहुत समझदार निकला, हाँ, हम लोग अनपढ़ थे लेकिन तू तो समझदार निकला, इसमें तेरा साथ खून माफ। और मुनरी की माँ गुलरी का आगे प्रसन्न होकर कहती है, गोधन बेटवा हमारे बिटिया से ब्याह कर लेना। गोधन को शाम को भोजन पर क्या देती है, निमंत्रण देती है। और पंच भी अति उत्साहित होकर कहते हैं कि तुम्हारा सात नहीं भाई साहब, सात नहीं सात है, सात खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना आ रहा है, सलीमा मतलब सलीमा, हाँ, सलीमा कौन था, सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और यहीं पे ये चीज क्या होता है, आपका खत्म होता है। और एग्जामिनर चाचा आपको क्या देगा, आपका इसका 5 नंबर आपको देगा। कितना नंबर देगा, 5 अंक आपको देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ बात कर लेता हूँ कि सर ये हमारा 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है, कितने शब्दों में, 80 शब्दों में गुरुजी ये लिखने के लिए आता है। अब 80 शब्दों का गुरुजी ये लिखने के लिए आता है, तो अब कितने पेज में लिखें। सबसे पहला डाउट, सर पेज कितने पेज में लिखें, तो कितने पेज होने चाहिए। तो ध्यान देना, जो पेज रहने चाहिए गुरुजी, वो रहने चाहिए 2 पेज। 2 पेज में आप क्या करिए, आप एक्सप्लेन करिए। इसको आपको खुद से स्टोरी बनाना है, क्या करना है, खुद से क्या बनाना है, स्टोरी बनाना है। और याद करना है, और आपको 2 बार लिखना है। 2 बार क्या करना है आपको, गुरुजी लिखना है। खुद से आप करिए, लिखो, जितना आप लिखोगे ना जितना आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, ये याद होगा। और आप कुछ मत करिए, ये पूरी पूरी पंचलाइन कहानी का सारांश आपको याद हो जाएगा। ना आपको किसी से पूछना है ना कुछ करना है, भाई साहब याद हो जाएगा। और फिर आप जाइएगा 22 फरवरी हिंदी के पेपर में छाप कर चले जाइएगा। ये वीडियो पसंद आई नहीं और ये चीज आपको याद नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, कमेंट में छाप दीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ऐसी वीडियो चाहिए यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बोर्ड की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, हर एक टॉपिक में खत्म करूंगा। और ऐसे ऐसे लैंग्वेज में खत्म करूंगा ना कि आपको भी समझ में आ जाएगा। और ऐसा लगेगा गुरुजी टाइम तो मेरा, हाँ, बहुत अच्छे से बीत गया। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।